नगर पंचायत शीशगढ़ के अंदर जो अपने मतीन चेयरमैन पति हैं, तो दोस्तों वो एक बहुत ही ईमानदार और नेक, उन्होंने कभी किसी भी ठेकेदार से नगर पालिका के अंदर कमीशन नाम का कुछ नहीं लिया। कहते हैं कि नगर पालिका के अंदर बम्बू सेन बहुत कम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ हम दिखा रहे हैं जो 2018 के बाद यहाँ के नगर पालिका ने किया है। दोस्तों ये कब्रिस्तान है यहाँ के, और कब्रिस्तानों के अंदर ये वज़ू खाना है दोस्तों। तो यहाँ ये चेहरी बहुत बेहतरीन व्यवस्था की गई है, कब्रिस्तान के अंदर उजाले की व्यवस्था की गई है दोस्तों। रोड्स है कब्रिस्तानों में चलने के लिए, ये रोड्स हैं, ये भी बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ के नवनिर्मित चेयरमैन ने ये भी प्रोसीजर पूरा किया और उन्होंने ये यहाँ पे नाला बनवाया। कब्रिस्तान के बाहर से एक ये पूरा साइड से गेट लगा रखा है, और ये पूरी बाउंड्री वाल भी नवनिर्मित चेयरमैन ने ही दोस्तों करवाई है। और ये पूरा तालाब जो दिख रहा है आपको इंटरलॉक के बाद, ये इस पर सौंदर्यीकरण का भी काम चालू होने वाला है। 50 फुट चौड़ी रोड है दोस्तों, इसका भी निर्माण यहाँ के नवनिर्मित चेयरमैन कर रहे हैं। नवनिर्मित चेयरमैन ने ही करवाया है यहाँ का विकास। ब्लैक में जो ये चारों तरफ बाउंड्री वाल करवाई गई है, ये भी नवनिर्मित चेयरमैन द्वारा ही कराया गया नया विकास है दोस्तों। शीशगढ़ का दूसरा कब्रिस्तान वाल का पूरा वर्क चल रहा है, और दोस्तों ये वज़ू खाने का भी काफ़ी हुआ है, विकास की कमी नहीं है विकास होने के मामले में। तो सबसे बड़ा विकास बिजली का ही होता है। रोड भी नवनिर्मित चेयरमैन ने अभी अपने ही कार्यकाल में डलवाई है ना, था कि यहाँ पे ये स्वच्छ भारत मिशन के जो शौचालय थे शीशगढ़ के अंदर नहीं हुआ करते थे। नसरीन चेयरमैन नवनिर्मित है जो उन्होंने ये प्रचलन यहाँ चालू किया और यहाँ शौचालय बनवाए। ये ओवर हाइड टैंक ये भी शीशगढ़ के अंदर है, और ये भी इसका भी निर्माण नवनिर्मित चेयरमैन नसरीन बी ने करवाया है। दोस्तों का भी काम यहाँ पे हम ये दिखा सकते हैं कि ये नवनिर्मित चेयरमैन ने यहाँ पे इस अंत्येष्टि स्थल का निर्माण इतनी खूबसूरत तरीके से करवाया है। उन जगह में ऐसे ब्रेकर आपको नगर पालिका में देखने को मिलेंगे। साफ सफाई का भी पूरा और बढ़िया इंतजाम। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष नसरीन बानो की तरफ से ये जो MRF बनवाया जा रहा है, इस कस्बे का जो भी सारा कूड़ा इकट्ठा होता है वो इसमें आकर के पड़ेगा, और इसमें जो है कूड़े का जो है वो खाद बनाया जाएगा। यहाँ MRF बन रहा है विकास कार्यों की, तो उन्होंने गंगा बहा दी है प्रधानमंत्री योजना से शीशगढ़ के अंदर, और ये काफ़ी लोगों के आवास यहाँ पे कंप्लीट हुए के नसरीन चेयरमैन जी ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत काफ़ी बड़े बड़े मकान बनवाए हैं दोस्तों। एक मकान हम आपको और दिखाते हैं जो मोदी जी ने यहाँ पे बनाया है। इस सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास को अगर हम देखें तो ये लाइन मोदी जी की बिल्कुल फिट बैठती है। मोदी जी ने हमें ये मकान दिया है, और नसरीन मैडम ने, चेयरमैन साहब ने हमारी बहुत मदद करी है। ना तो हम मकान नहीं बनवा पाते, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा दरवाजा तक नहीं था। नवनिर्मित चेयरमैन नसरीन जहाँ ने करवाया है। गली में ज़्यादातर मुस्लिम परिवार ही रहते हैं। इसके साथ कह सकते हैं कि दोस्तों इस तरह के शमशान घाट अपने क्षेत्र में और अपने इलाके में अभी नहीं बने हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ सफाई का काफ़ी खासा ध्यान है। पत्ती के जो चेयरमैन हैं उन्होंने 2002 में इस निर्माण के लिए अपनी ज़मीन करोड़ों रुपए की डोनेट की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शीशगढ़ जो लिखा है इसलिए दिया कि 2002 के वक्त यहाँ का जो सामुदायिक केंद्र था, अस्पताल था, वो बहुत ही जर्जर था। नसरीन अध्यक्ष है नगर पालिका शीशगढ़ की, और नूरजहां अधिशासी अधिकारी हैं दोस्तों। और हम यहाँ देख सकते हैं जो ये ओवरहेड टैंक है, जो ओवरहेड टैंक है, जो पहला टैंक शीशगढ़ के अंदर बना था दोस्तों। चेयरमैन पति हैं उनके फादर अमीर अहमद जी ने इस ओवरहेड टैंक का निर्माण यहाँ करवाया था दोस्तों। आप यहाँ शीशगढ़ नगर पंचायत में आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने इस काबिल समझा नगर पंचायत को, तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि कुछ कमियां आपने हमारी तलाशी नहीं। हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमें आप बताइए ताकि हम उन कमियों को दूर करें। कस्बे की ख़ास तौर से गरीब आवाम ने अगर मेरे अंदर कोई कमियां अगर निकाली हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बतलाइए ताकि मैं उन चीज़ों को दूर करूँ। वो यहाँ गरीब इंसान का दिल, आज मैं सभासद हूँ लेकिन मेरी पत्नी यहाँ चेयरमैन। सबसे बड़ी चीज़ होती है गरीब इंसान का दिल। कोई भी चेयरमैन अपने घर से पैसा नहीं लगाता है, लेकिन पैसा जैसे जैसे आता है वैसे वैसे विकास होता है। सन 2017 29 तारीख को वोट पड़ा था।
सन 2017 में ही 1 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी और सन 2018 6 जनवरी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। हमारी योजना का बनना बहुत जरूरी है और जब धरातल पे उतारा तो हमने सबसे बड़ी चीज़ यहाँ ये देखी कि गरीबी ज़्यादा है, छोटे छोटे मकान हैं, यहाँ पर लाइट का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज़ हम एसडीएम साहब से मिले, एक IPDS के तहत हर चीज़ में कमीशन नहीं देखना है। गरीब इंसान को सहूलियतें मिल जाएंगी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लगभग 1000 पोल जो सरकारी होते हैं वो लगे, 17-18 ट्रांसफार्मर लगे। लाइट की जो वायरिंग हुई उसके बाद नगर पंचायत की वायरिंग नहीं हुई, टोटल यहाँ लाइट नहीं लगी, रोड भी बने, नाले भी बने, लेकिन प्राथमिकता जो दी गई वो लाइट पे दी गई। किसने वोट दिया किसने नहीं दिया हमें कोई मतलब नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने गरीबों पे ख्याल रखा। अभी तक 1123 मकान यहाँ चयनित हो चुके हैं, सारे लोगों के नाम में पैसे आ चुके हैं। किसी के नाम में 50,000 की पहली किस्त आई है, जब उनके 50,000 आए तो 1.5 लाख की भी आई है, 2.5 लाख का प्रोसीजर है, किसी के 2.5 लाख की आ गई। 1,000 मकान उसमें भी पारित होंगे और मेरी ये कोशिश है सन 2022 तक ये स्कीम है, मेरे टाइम में इन गरीब इंसानों के सर पे छत आ जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, सब लोगों का, कि उन लोगों ने ये स्कीमें ऐसी लागू कराई। रात में यहाँ आ जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हम एक नगर पंचायत में हैं, आप ज़रूर ये महसूस करोगे कि हम किसी शहर के अंदर हैं। लगभग हमने 200 रोड के आसपास डलवाए हैं। हमने कार्य योजना बनवाई और कार्य योजना बनवा के खुद लखनऊ गए और वहाँ से पैसा सैंक्शन कराया। जो हमारे यहाँ पर शब्दागृह हैं, कीर्तन भजन जो भी चीज़ होती है, बरसात के मौसम में प्रोग्राम होते हैं तो वो इस लिंटर के नीचे कर लें। शादी हो तो रात में उसे वहाँ खाना खिला दें। बारात अगर रात में स्टे करती है तो वहाँ साफ़ सफाई करके बारात को रुकवा दें और वो जो एक्स्ट्रा खर्च होने वाला है वो बच जाए। तो उनकी कबर के ऊपर से पटले हटे हुए थे और उनका कफन नज़र आ रहा था। हाँ, बोले ठीक है आप उसका पटान कराइए। तो उसमें टेंडर करके कब्रिस्तान का पटान कराया गया, उसमें रोड भी डलवाई गई, उसमें बाउंड्री भी कराई गई, पानी के निकास के लिए नाले भी बनवाए गए, वुज़ू खाना भी उसमें बन रहा है। हमारा टूरिया तो वहाँ वुज़ू कहाँ बनाएंगे? नगर पंचायत को हानि हो रही थी। पावर कहा जा रहा है कि लिस्ट में आपका नाम है, आप आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आप ये दीजिए। कहते कहते उनसे परेशान है कर्मचारी। कहूँ कि मैं स्वयं उनके घर जाऊँ और मैं उनसे कहूँ कि सन 2022 तक स्कीम है यार और तुम गरीब आदमी हो तो ये कागज़ क्यों नहीं दे, लेकिन ये कागज़ सबमिट करो। और इस 2.5 साल में सारे काम एकदम नहीं, 2.5 साल अभी बाकी हैं। जैसे डिवाइडर का काम होना बाकी है, फिर ये नाले बनना बाकी है, मोहल्ले वाइज हम वहाँ RO लगवा दें तो उनको ज़्यादा से अच्छा पानी बनवाया जाए। यहाँ सीसी नाले भी बने। मेरे यहाँ गरीबी ज़्यादा, अपनी ज़मीन दे के अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। नंबर 1 हिंदुस्तानी हूँ, पब्लिक ही जीतती और पब्लिक ही हारती। गरीब आदमी का पेट काट के आप पैसे कमा रहे हो। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता थोड़ी हो जाता है। अतार रहमान भाई है पूर्व मंत्री जी, मेरे वो गुरु हैं वॉलीबॉल सिखाने के। 3 बार यूपी की टीम से नेशनल खेला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मैंने ग्रेजुएशन किया। मेरे टाइम में शिक्षा के मामले में कुछ नहीं होता। पूर्व विधायक सुल्तान बेग साहब ने इंटर कॉलेज यहाँ बनवाया। समाजवादी के टाइम में यहाँ कन्या इंटर कॉलेज मंजूर हुआ था, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। पूरा प्रयास कर चुके हम लोग। ऐसा रिलीज होना ये तो भाई जो विधायक है क्षेत्र के सांसद साहब अगर मदद करें तो। हॉस्पिटल तो पिछले टाइम में बना, लेकिन अभी ये स्वास्थ्य विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ। इंटर कॉलेज भी बना हुआ पड़ा है, कम्प्लीट हो जाए, ये हॉस्पिटल कम्प्लीट हो जाए। इस प्रयास में है कि पैसा कैसी करके मिल जाए तो हम लोग डिवाइडर बना लें। रोड ऐसे हैं जहाँ लाइट अभी नहीं पहुँच पाई है नगर पंचायत की, तो वहाँ वो पहुँच जाए।